हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण। आज कोल्ड कॉफी विद करण में हम बात करेंगे भगवान या ईश्वर। ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, धर्म के नाम पे कत्लेआम होता है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं होता। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि ईश्वर या भगवान। कहने को तो हमने कई बार सुनते भी थे हम बचपन में, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। या कई बार आप अपने बड़ों से भी सुनेंगे कि उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और जबकि उस समय के हमारे जो दादा परदादा थे वो उर्दू पढ़ा करते थे, उनको उर्दू आती थी। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं भगवान। मेरे दोस्त हैं एक निपुण, अ, उनके जो पिता हैं, एक बार मेरी उनसे बात चल रही थी भगवान को लेके। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उन्होंने बोला कि जिन्होंने जिस व्यक्ति ने लंका बनाई थी, जिस देव ने, उनके जो 11वें पुत्र हैं अंगिरा, हम उनके वंशज हैं। तो जैसे ही अंकल ने ये बात बोली तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मेरा नाम करण गुप्ता है, मुझे बस अपना गोत्र पता था उस समय तक। तो मैंने जब देखा कि गुप्ता का जब हमारा जो गोत्र है गर्ग, तो हाँ, गर्ग एक ऋषि थे, हम उनके वंशज हैं। और उनके बारे में जानना और मुझे जानने को मिला। तो जब हमें ये चीजें पता चलती है कि हमारे वंशज कौन है और हम कहाँ से, क्या हमारी जो धर्म है जो हमारा चलता आ रहा है, उसका महत्व क्या है। धर्म पे हम बाद में आएंगे, पर हम पहले ईश्वर और जो हम भगवान को लेके जो आज एक टॉपिक है जो हमारा, उसको हम उस पर बात वापस आते हैं। भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आकाश और न से नीर। मैंने सॉरी गलत बोल दिया, ग से गगन और अ से आकाश, अ से अग्नि। तो वो हर कोई व्यक्ति, वो जो जो 5 तत्वों से बना है, उसको हम क्या भगवान बोल सकते हैं? सवाल ये है। और ये आपके सामने इसका उत्तर आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बार अगर आप किसी को पैसे देते हो, किसी गरीब व्यक्ति को, या कभी आपने कोई भंडारा लगाया है, या आपने किसी ऐसे दोस्त की मदद कर दी जो बहुत ही जरूरतमंद है उस समय, तो वो आपको क्या बोलता है? वो आपको बोलेगा कि यार आपने यार भगवान जो भी किया, आप मेरे लिए भगवान हो। हिंदी पिक्चरों में तो हमने 100 बार देखा हुआ है और ये सुनने को मिलता है कि आप भगवान हो। तो हर कोई वो व्यक्ति जो किसी के समय उस बुरे वक्त में साथ देता है, तो वो उस समय के लिए उसके लिए भगवान होता है। हम कई बार राम, जो भगवान राम का एग्जाम्पल देते हैं या कृष्ण जी का एग्जाम्पल देते हैं, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक पूरे पॉलिटिक्स डिप्लोमेट की तरह थे और एक पूरे अपना, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, उस पर वो टिके रहे। तो ये दोनों बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी थी भगवान राम की और भगवान कृष्ण की। बट हम दोनों को भगवान बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जैसा भी समय था, कुछ भी था, उन्होंने अपने धर्म को और जो उन्होंने उनका कर्तव्य था उससे वो पीछे नहीं हटे। अब हम आते हैं ईश्वर पर। जब हम ईश्वर अल्लाह बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही एक गहरा टॉपिक है। एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल गया और मैंने वहाँ पे गुरु थे, उनसे मैंने पूछा कि जब मैं छोटा था, कई बार शॉप पे बैठता था, तो वहाँ पे भगवान शिव का कैलेंडर लगा था और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था महामृत्युंजय मंत्र, और नीचे लिखा था कि अगर आप ये मंत्र पढ़ते हैं तो आपको कभी सांप नहीं काटेगा या अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अ, अच्छी चीज मेरे हाथ लग गई और उस मंत्र का मैंने उच्चारण सीखा। अ, मुझे लगता है मुझे शायद बोलना सही रहेगा ताकि थोड़ा लोगों को लगे कि ऐसा भी नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। पर जैसे जैसे मैं टाइम आया, एज हुई मेरी, तो कहीं मैंने पढ़ा कि जब तक आप भगवान गणेश की पूजा ना करो, उनको आराधना ना करो, तो आपकी, अगर आप शिव की आराधना करो तो वो विफल है। जो कि शायद आपने इस कहानी अगर नहीं सुनी तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही शिव जी ने जब गणेश भगवान का उन्होंने उनके जो सर था उनका, उसकी जगह जब हाथी का सर लगाया पार्वती माता के कहने पे, तो उनको उनको वो वरदान भी दिया कि पहले जो आराधना है वो आपकी होगी। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। फिर मैं जैसे जैसे टाइम बीता, फिर
पता चला यार शनिदेव हैं, बृहस्पति, मंगल, बुध, सारे ग्रह हैं। फिर मैं सब ग्रहों का कुछ-कुछ जो मुझे जो समझ में आता था, तो अगर शनि ग्रह थे तो ओम प्राम प्रीम प्रम श्री शनिश्चराय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम मंगलाय नमः, और ओम सरस्वते नमः। मतलब आप जैसे-जैसे जितना डीप में जाओगे, जैसे होता है ना ओशियन, कि आप गए आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं यार ये तो मेरा पहुँच गया, वो उतना ही उसकी डेप्थ है। तो उसी प्रकार जब भी तब यहाँ पे आके बात होती है कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि, और अ, उसमें भी अगर आप जाओगे तो अलग-अलग वहाँ पे आप कह सकते स्टेम्स हैं कि कौन सा कहाँ पे ट्री जैसे होते ब्रांचेस तो अलग-अलग हैं। उस पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, जैसे रुद्र हैं, देव हैं, अलग-अलग उसमें मैं तो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़र्क पता चला कि देव, भगवान, शायद कई बार कोई एक आम इंसान भी बन जाता है जब वो किसी की मदद करता है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद हुए या क्राइस्ट हुए, कहीं न सबके लिए मन में भगवान क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो किया है सोसाइटी के लिए, शायद कोई एक आम आदमी नहीं कर सकता। इसीलिए वो आज तक पूजे जाते हैं। चाहे वो साईं बाबा हैं, बेशक लोग उनको कुछ भी बोलें कि वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। मैं सारे धर्मों का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि चाहे कुछ भी कैसे भी थे वो किसी धर्म से थे, बट उन्होंने जो सोसाइटी के लिए किया, एक आम आदमी के लिए वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके ऊपर और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कई बार वो इतना बंध जाता है उसको, वो उसी में उलझा रहता है पूरी जिंदगी, और वो इन चीजों से बाहर निकल के नहीं कुछ सोसाइटी के लिए उतना कर पाता। और जब वो जितना भी करता है तो उस समय के लिए वो कितने लोगों के लिए भगवान बन जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनका उनका वो अपना पूरा जीवन ही सोसाइटी के लिए देते हैं, और वो आज तक लोगों के लिए भगवान है, और इसलिए कई बार लोग उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं। और इसको कई बार इसलिए लोग कई बार गलत मानते हैं कि हम क्यों उनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, जबकि कण कण में भगवान है। और फिर ये बात वहीं आगे, कण कण में भगवान है, बट कण कण में भगवान, अगर हम यहाँ से अगर हम अब सीधा से चलते हैं, भगवान देव बोले, बट ये सीधे सारे कहाँ जा रहे हैं? जैसे नदियां होती हैं वो सारी समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार जो है जितनी भी ये नदियां हैं कहाँ जा रही है? समुद्र। जो ईश्वर, अल्लाह, जिसका हम कह सकते हैं जो निरंकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह विद्यमान है। और ये कैसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने आपको ये बातें बताई, जब ये सब मैंने बातें रखी थी उनके सामने इस्कॉन टेम्पल में, तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ये जपो हरे कृष्णा हरे राम, क्योंकि उनको पता था कि ये सब बातें मैं उनके सामने रख चुका हूँ कि भगवान, देव और ये मंत्रों का उच्चारण। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो ईश्वर, वो रूप ही एक ही है, निरंकार है। और निरंकार को भी अगर आप उसको आप संस्कृत में करें तो नी प्लस आकार, निर प्लस आकार, अगर मैं थोड़ा गलत हो रहा हूँ तो निरंकार से ही सारे आकार निकले हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि उसके 3 गुण होते हैं। एक के वो हमें देख रहा है, एक वो हमें सुन रहा है, और तीसरा वो जो हर जगह है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये जो 3 का महत्व है, पहले हमें समझना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि कोई लोग 10 पे हैं, कोई लोग 5 पे हैं, कोई लोग 3 पे हैं, कोई लोग 2 पे हैं, कोई लोग 1 पे हैं, और कोई लोग 0 पे हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हर इंसान के ऊपर है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है, और उसका जो अल्टीमेट गोल है उसको कहाँ लेके जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा गोल है और वो गोल सेम रहेगा, और या जो हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो अल्टीमेटली हमें वहाँ लेके जाएगा जो हमारा गोल है, और ऐसा होता भी है, वो हमारा अगर दृढ़ निश्चय है। बट कई बार जो डेस्टिनी है उसने हमारे लिए क्या रखा है वो हमें नहीं पता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना ही है कि सबने क्या क्या सोचा था कि क्या होगा, बट कोरोना ने ऐसा साबित किया कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो ईश्वर और भगवान, हम आज मुझे लगता है इस टॉपिक पे इसको शायद यहीं खत्म करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो, मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई बात रह गई है या छूट गई है तो मैं इस पे और रिसर्च करके, या मैं और जो भी हैं अपने चाहे चाहे वो पंडित हों, चाहे वो मेरे दोस्त जो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख या ईसाई हों, मैं उनसे बात करूँ, और जितना मैं इस बारे में और जानूँ मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अल्टीमेटली ये कोई वो नहीं था कि
कि जो मैं रख रहा हूँ एक बहुत ऐसा कुछ फैक्ट रख रहा हूँ, ये बहुत एक आम बात है जो कई बार अगर आप आराम से बैठेंगे, सहजता के साथ सोचेंगे, आपको खुद भी एहसास होगा कि ऐसा ही है। बट कई बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्या है। तो ये उसी तरह का एक है कि आप ये समझ लीजिए कि मैं एक शिष्य हूँ। अगर आपको इसमें इस बारे में ज़्यादा पता है तो आप कमेंट करें, आप बताएँ। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा थी और ये शुरू से चली आ रही थी और कभी उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो यही चलती रहे और हम एक-दूसरे से ज्ञान बाँटे और एक अच्छा समाज बनाएँ, जहाँ हम धर्मों का जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठ के हम धर्म को समझें, क्योंकि धर्म का मतलब जीवन जीने का एक सलीका है, एक तरीका है। और जब-जब समाज में अलगाव हुआ है तब तक नया धर्म आया है या नई चीज़ें आई हैं। और ये आपके सामने ही था, ये जो बाद में भी जितने भी धर्म आए उन्होंने यही बोला कि ये सब निरंकार है। क्योंकि लोग इतना आप कह सकते हैं कि या तो आप आकार में इतना फँस गए थे या आप कह सकते हैं मटेरियल में इतना फँस गए थे, वो अभी भी है बट लोगों को समझ में आ रहा है वो चीज़ें कि क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में। और स्पिरिचुअलिटी और आप कह सकते हैं टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं या आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो सब साथ-साथ चलते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लोगों से लेता हूँ विदा और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3 की।